हाय माय डियर स्टूडेंट्स, धुआं का बायोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। जो इससे पहले जो लेक्चर में पढ़े थे वो इंट्रोडक्शन था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन शुरू करने से पहले एक और खास बात, आज का जो लेक्चर का डिमांड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कहा जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन बहुत रिक्वायरमेंट होगा, सारा कुछ बोर्ड पे याद होगा, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ नीट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। हम लोग अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपको हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वो डायग्राम आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम चांस होता है। आज हम लोग एक जो टॉपिक शुरू करेंगे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बातें करेंगे, बोर्ड से लेकर नीट लेवल की बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले जो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना बहुत जरूरी है। जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा तो उससे बहुत डिटेल बताएंगे, स्क्रोटम बताएंगे, एपिडिडाइमस बताएंगे, वास्ट डिफरेंस बताएंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बताएंगे, पेनिस बताएंगे, सेडी सेक्स ग्लैंड में भी 3 प्रकार का होता है, ऑब्वियस सी बात है। बॉल्बोडक्टल ग्लैंड बताएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बताएंगे, इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ साथ सेमिनल वेसिकल का बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपने आप को ध्यान कंसंट्रेट यहाँ करें। आइए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ, आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी पार्ट्स प्रेजेंट होता है। अगर बात करें स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमस प्रेजेंट होता है, वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है, एजिकुलेटरी डक्ट है, पेनिस सेडी सेक्स ग्लैंड है। पहले हम थोड़ा सा अपने आप को जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम है इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर में ये डायग्राम आपको क्या समझाने की कोशिश करता है। ध्यान समझिएगा, ये जो वाला पार्ट्स है आप समझना कि जो आपका ये आप ध्यान समझिएगा, जो ये वाला पार्ट्स है इसको स्क्रोटम, ऑब्वियस सी बात है। अरे स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो आप ये देख रहे हैं, अच्छी चीज करना, ये लिखा यूरिनोजेनाइटल पैसेज, बहुत शानदार कांसेप्ट है। पता है इसको यूरिनोजेनाइटल पैसेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, यूरिनोजेनाइटल पैसेज। इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब यहाँ बात करें, यहाँ पे आपका पेनिस है, उसके ऊपर बल्बोडक्टल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर है, इजैकुलेटरी डक्ट है। बहुत कुछ पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, बिल्कुल स्पेशली एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है इसके बारे में हम लोग धुआं करेंगे। उसके साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो डायग्राम है वो आपको एक और अच्छे से ऑब्जर्व करे ताकि सारा पार्ट्स, कम से कम कुछ पार्ट्स आपके दिमाग में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, एक आइए शुरू करते हैं हम लोग स्क्रोटम। ऑब्वियसली बात है, जो पहला हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वो स्क्रोटम, काफी डिटेल पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रोटम के बारे में एक चीज समझते चले जाना है। आपको क्लास में याद हो जाएगा सब कुछ, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट चीज है। आइए शुरू करते हैं स्क्रोटम। ऑब्वियसली बात है, अरे स्क्रोटम के बारे में कहते हैं कि स्क्रोटम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जो आप ये वाला पार्ट्स है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यहीं पे आपका स्क्रोटम प्रेजेंट है। ध्यान समझना, इस स्क्रोटम के अंदर क्या होगा, पर टेस्टिस प्रेजेंट होगा। तो ध्यान समझना, जैसे मान लो इस रूम को, हम पूरे रूम को मान लिया स्क्रोटम, इस रूम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो कि इस रूम के अंदर अगर मान लो मार्कर है तो इस मार्कर को हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस। इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है कि स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस। हम लोग बातें कर रहे हैं स्क्रोटम के बारे में। कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अरे बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। अरे सिस का मतलब प्रोसेस होता है, जिन का मतलब जनरेशन होता है, स्पर्म का मतलब स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बहुत शानदार। अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान समझना कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना होना चाहिए, 2 से 2.5 लेस देन बॉडी टेम्परेचर। जैसे मान लो कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37
7 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपके बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, अगर स्पर्म बन रहा है तो ये स्पर्म बनने के लिए जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तब जाकर आपका स्पर्म क्या होगा, अच्छे तरीके से बन पाएगा। इंपॉर्टेंट है। अब छोटी छोटी और बातें करते हैं, जैसे अगर लेंथ ऑफ टेस्टिस की बात करें, इंपॉर्टेंट है, आप जान चुके हैं अगर टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस बात है स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ध्यान समझना, ये आपका स्क्रोटम, तो आप ध्यान दीजिएगा इस स्क्रोटम के अंदर जो आप जो ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर का जो कवर देख रहे हैं, ये क्या हो गया, टेस्टिस। ऑब्वियस बात है, काफी डिटेल बातें करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर हम इसकी टेस्टिस की लेंथ की बात करें तो ये 4 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और विड्थ जो होता है वो कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बातें करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम बात करते हैं कि आखिर टेस्टिस का लोकेशन कैसे होता है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अगर हम ये बात करें, जो ये देख रहे हैं ये क्या है आपका स्क्रोटम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम से किससे अटैच होगा, गुमैकुलम, किससे अटैच होता है, गुमैकुलम। इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम बातें करें, जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के साथ अटैच होता है, वो किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड। अगर इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें जो आपका स्क्रोटम है वो भी तो क्या होगा, वो भी किसके साथ प्रेजेंट होगा, वो भी किससे अटैच होगा, एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है। तो अटैच जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इंग्यूनल कैनाल। इतना समझ में आया, फिर से समझना, थोड़ा सा आप लॉजिकली समझाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या है, ऑब्वियस बात है, ध्यान समझिएगा, ये आपका है टेस्टिस। क्या है, टेस्टिस, ऑब्वियस बात है, ध्यान समझिएगा। ये टेस्टिस है, इसको मान लेते हैं आपका ये वाला पार्ट को ध्यान समझना। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका टेस्टिस है। ऑब्वियसली बात है, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुमैकुलम। क्या बोलते हैं, गुमैकुलम। इतना समझ में आ गया, यहाँ ध्यान समझना। उसके साथ साथ एक दो चीज और इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्क्रोटम है, अगर ये वाला पार्ट स्क्रोटम है, ये किससे अटैच होता है, एब्डोमिनल कैविटी से, विद द हेल्प ऑफ इंग्यूनल कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट का कैनाल है। और अगर हम बात करें जो टेस्टिस होगा वो भी क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होगा। तो ये एब्डोमिनल कैविटी से जिसके थ्रू अटैच होता है उसको हम प्यार से बोलते हैं स्पर्मेटिक कोट। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोट। इतना समझ में आ रहा है। ऐसे करते हैं, छोटी छोटी और बातें करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब पता है एक चीज और, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कहा जाता है कि ड्यूरिंग जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस समय टेस्टिस डू नॉट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। उस टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आता, बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ जाता विद द हेल्प ऑफ इंग्यूनल कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं, कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि टेस्टिस डू नॉट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटम में नहीं आता। तो जो कंडीशन है उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। मेरे साथ बोले, आपको याद हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। फिर से बोला कि अगर टेस्टिस डू नॉट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, अगर टेस्टिस स्क्रोटम में किसी कारणवश नहीं आ पाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। अगर बात करें, अगर हम टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर दे तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे, ऑर्गियोपैक्सी। अगर टेस्टिस को हम क्या करें, सर्जिकली रिमूव करें, कहां से रिमूव करें, ऑब्वियस सी बात है एब्डोमिनल कैविटी से रिमूव करें। तो अगर सर्जिकली रिमूव करें तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको बोलते हैं ऑर्गियोपैक्सी। क्या बोलते हैं, ऑर्गियोपैक्सी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ पार्ट कहा जाता कि सम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डू नॉट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, अगर मान लो कि कुछ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगर स्क्रोटम में डिसेंड होता है तो इसको बोलते हैं इंग्यूनल हार्निया। क्या बोलते हैं, इंग्यूनल हार्निया। फिर से समझना एक बार कि सम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डिसेंड डाउन, डू नॉट नहीं लिखा हुआ है, डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं इंग्यूनल हार्निया। इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कहा जाता है कि in a case of some animal testes descend down into scrotum only during the breeding season। अब ध्यान समझना कि ब्रीडिंग सीजन का मतलब क्या होता है, मतलब फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल का सीजन होता है, उसी समय क्या होगा कि जो आपका टेस्टिस है वो कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम। कुछ ऐसे जानवर है, कुछ जानवर का नाम है रैट और बैट। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझना कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है परमानेंटली
परमानेंटली फाउंड इन अ स्क्रोटम। परमानेंटली क्या होता है? स्क्रोटम, जैसे आपका आर्मडिलो हो गया, एलिफेंट हो गया, अरे बेल हो गया, सी काउ हो गया, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दो तीन चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं स्क्रोटम की बात कर रहे हैं, पता है स्क्रोटम बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आप बात करें, मान लो कि ये आपका स्क्रोटम, ये क्या है? स्क्रोटम। इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारा मसल्स प्रेजेंट होता है। जैसे आपका क्रीमेस्टर मसल्स होता है, उसके बाद और मसल्स है जिसका नाम डॉर्सस मसल्स होता है, उसके बाद स्पर्मेटिक फेसिया भी प्रेजेंट होता है। अगर आप पूछे कि सर ये बताइए कि आखिर में जो स्क्रोटम में जो मसल्स प्रेजेंट होता है, उस मसल्स का काम क्या क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसके अंदर जो क्रीमेस्टर मसल्स है वो क्या करता है? हेल्प इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, मतलब वो क्या करता है? टेस्टिस को ऊपर एलिवेट करता है, मतलब एलिवेशन करने में मदद करता है। अगर हम बात करें, ये आपका क्रीमेस्टर मसल्स है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो डॉर्सस मसल्स है, ये क्या करता है? आपके स्क्रोटम में टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। इतना समझ में आ रहा है क्या? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्रोटम के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज है आज के लेक्चर की खास बात, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अगला लेक्चर जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।